बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब बहन भाई मिल करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। मैं वीडियो ये बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी, कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ट्रिप लगवाई थी, तो इस वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आज मजबूरन ये मुझे वीडियो बनानी पड़ी। भाई उस्मान जिस दिन से यहाँ से गए हैं उस दिन से उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं की, ना ही मेरी अम्मी से बात करवाई, ना ही मेरी अब्बू जी से। और हाल चाल मैंने पूछ लिया था अपी नीलू को, वो भी मैंने उनको टाइपिंग पे मैसेज किया था बस। उसके अलावा जब भी मैं कॉल करती थी वो पास नहीं होते थे, अम्मी लोग काम कर रहे थे। तो भाई उस्मान को मैंने जितनी दफ़ा कॉल की उससे मेरी कॉल बंद कर दी। तो जिस दिन से वे गए हैं उन्होंने ना ही मेरी अम्मी जी से बात करवाई, ना ही मेरी अब्बू जी से बात करवाई, ना ही खुद की है। तो कल वाली वीडियो पे उन्होंने जो है ना वो टाइटल लगाया हुआ था कि हमने अपनी मैरिज से रिश्ता जो है ना वो ख़त्म कर दिया। देख ले भाई, मैंने सारी कंप्लीट उनकी वीडियो सुनी है मेरी अम्मी जी जहाँ पे बात कर रही थी भाई उस्मान के साथ। तो दुख हुआ मुझे सुन के कि ये सारी गलती चाचू अली, फूफो हुमैरा और पाची हुमैरा और अब्बास की है। इतनी सी छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा, ना मैं जाती मायके और ना ये होता। कैसे ही है कि शादी के बाद लड़की को मायके ना भेजा जाए, ना जा सके, पाबंदी लग जाती है क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। इतनी मुझे लोगों ने भी बातें सुनाई, घर वालों ने भी सुनाई, और ये यहाँ तक कि ये मेरा हाल कर दिया। तो फिर भी अपनी अम्मी में मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने फिर भी मेरा साथ दिया, क्योंकि मैंने अम्मी जी से मतलब कहा था उसने जब अब्बास गए थे, तो फिर मैंने सारी बातें अम्मी जी से क्लियर की थी कि क्या वजह है, क्या मसला है। फिर भी मेरी सिचुएशन को अम्मी जी समझ गई। भाई उस्मान तो बच्चा है, अभी उसको इन बातों की क्या समझ, लेकिन उसने बार यहाँ पे आके मेरी इंसल्ट की अब्बास की तरह, और सबके सामने, चाचोली के सामने, अब्बास के सामने मेरी इंसल्ट की। तो कोई बात नहीं है, बच्चा वो भी ना समझ है। तो ऐसा भाई उस्मान आपको नहीं करना चाहिए था। आपने मेरा साथ देने की बजाय चाचोली और बच्चे मेरा का अब्बास का साथ दिया। कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मेरी अम्मी जी ने मेरी बातें समझी। अम्मी जी को पता चल गया कि मुझे क्या वजह थी और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं अम्मी जी से मिलने चली गई। हाँ जी, दरवाज़ा बंद कर दो। तो बस मेरी अम्मी जी मेरी बातें समझ गई थी कि मुझे क्या मसला है, और अप्पू जी ने भी पूछा ही होगा, लेकिन भाई उस्मान ने मेरी बात ही नहीं करवाई। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ। भाई उस्मान मेरी अम्मी से बात करवा दी, मुझे उनसे बात कर ली। तो किस बात की मुझे सज़ा मिल रही है? यहाँ पे सब टॉर्चर करते हैं, सब बातें सुनाते हैं, और जब मैं काम करती थी तब मैं अच्छी लगती थी, और अब जब मुझे ये मसला बना है, मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो अब मैं इनको बुरी लग रही हूँ। मैं काम नहीं करती, सबके ज़ुबान पे ये कि इसने काम नहीं किया, ये है वो है। जब 1.5 साल हो चुका है मेरी शादी को, जब मैं काम करती थी तब मैं ठीक थी, लेकिन अब जब मुझे डॉक्टर ने मना किया था, मेरी मजबूरी है। अगर मैं ठीक होती तो मैं कभी मैंने काम को इनकार नहीं किया। अगर मैं तंग भी हुई हूँ तभी मैंने काम किए, लेकिन आज अब मेरी मजबूरी है। मजबूरी के तहत मैं अपने बच्चे की खातिर काम नहीं कर रही। तो इन सबको लगता है कि बस नाटक कर रही है, ये है वो है। कोई भी मेरी बात को नहीं समझ रहा। शुक्र है अल्लाह का, मेरी माँ जो है ना, सगी माँ, वो समझ गई मेरी सिचुएशन को, मेरी बातों को। तो प्लीज़ भाई तुम्हारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी अम्मी से बात करवा दे, तो मेहरबानी होगी आपकी। और काश मैं ना जाती,
काश ना जाती वहाँ पे और ना ये मसला बनता। इन्होंने इतनी बातें बढ़ा दी, इतनी बातें बढ़ा दी। देखने वाले बहन भाई ना, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने भी सब अब्बास का साथ दिया, चचूली बाजी हुमैरा का साथ दिया, लेकिन मेरा साथ नहीं दिया। सिर्फ एक वाहिद इंसान है भाई जावेद, जो अपनी बेटी की तरह समझते मुझे, उन्होंने मेरा साथ दिया। अम्मी की तरह वही उन्होंने मेरी बातें समझी हैं कि मैं सच्ची हूँ। और क्योंकि आज तक उन्होंने भी ऐसे किसी के सामने भाभी आसिया को कभी नहीं डांटा। आप लोग वीडियो में भी देखते हैं। तो और रही बात अब्बास की, काफ़ी बहन भाई के कमेंट्स आए थे रात वाली वीडियो के नीचे से। सब कह रहे थे कि अब्बास को मेरी हेल्प करनी चाहिए। कहाँ अब्बास को मेरी हेल्प करनी है, वो नहीं करते। क्योंकि जब से मैं आई मैंने देखा भाभी ऐसे ही इस हाल में थी। भाई जावेद कपड़े धोते थे। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे काम अब्बास ही करे, लेकिन थोड़ी बहुत उनको मेरा एहतियात करनी चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए। भाई फ्याज वो भी मेरी का हाथ बटाते हैं, भाई जावेद वो भी करते हैं, लेकिन अब्बास वो कभी खुद से पानी भी लेके नहीं पीते। वो कहते हैं कि तुम दो उठ के दो पानी। तो कोई नहीं, ये भी दिन गुजर जाने हैं। और थैंक यू सो मच बहन भाई का भी जो उनका साथ दे रहे हैं। कोई मसला नहीं है, कुछ है ये नहीं कि सारे कुछ है बहन भाई जो मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच उनका। और इसमें बताएं कि मेरी क्या गलती है जो भाई उस्मान मुझसे नाराज़ होकर चले गए उल्टा, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी सर्ट भी की सबके सामने। मतलब मैंने आके वो मिले क्योंकि मैं काम कर रही थी। चोली ने भी अपनी वीडियो में यही बोला कि मैं मतलब उनसे अच्छे तरीके से मिली नहीं, क्योंकि उस वक्त शाम हो गई थी, इनको खाना भी देना था। यहाँ पे लाइट का कुछ पता नहीं चलता। और इसलिए मैं खाना बना रही थी। भाभी की हीरा तंग कर रही थी, तो मैंने बोला भाभी आप बैठ जाए हीरा को लेके, तो मैं फटाफट से ना हांडी बना लेती हूँ। भाभी की छोटी सिस्टर वो आटा गूंद रही थी, मैंने कहा फटाफट से ना हांडी बना के तो रोटियाँ बना लेती हूँ। तो बस इसी चक्कर में मैं फटाफट से काम ख़त्म करे के भाग दौड़ के इनको मिली, तो मैं अपना काम करने लग गई। तो इन्होंने इतनी सी बात का पतंगड़ बना लिया। जैसे कि मैं चली गई अपने मायके में, जिस लोगों से मिले थे उन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी। तो चचोरी लोगों से मैं अच्छे से मिली नहीं, तो भी उन्होंने इतनी बातें शुरू कर दी। मैंने बताया कि मेरा टाइम नहीं था पहले, क्योंकि मैं इनका नहीं करती। जितनी दफ़ा भी भाई उस्मान आया चचोरी आया, मैंने इनका ख्याल नहीं किया, लेकिन मजबूरियाँ भी होती हैं, काम थे इतने ज़्यादा और मेहमान आना शुरू हो गए थे, तो इसलिए मैं फटाफट से काम ख़त्म कर रही थी। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ हाथ जोड़ के जो देखने वाले बहन भाई ना, उनसे भी मैं सॉरी बोलती हूँ। क्या कह सकती हूँ, सारे एक साइड पे, मैं अकेली एक साइड पे, सिर्फ है भाई जावेद वाहिद बंदा जो मेरे साथ है। तो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें किसकी गलती है। क्या मुझे मायके जाने की इतनी बड़ी सज़ा मिलती, क्या मैं अंदर से मायके ना जाऊँ? मैं आप लोग के मैसेज का, आपके मतलब अपने सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ। इंतज़ार करूँगी आपका, आप लोगों के जवाब का। और जी कपड़े चेंज किए, कपड़े धो लिए मैंने। ये छोटी की निकर मेरे कपड़े इसी ने गंदे कर दिए, सुसु कर दिए थे, गंदे कर दिए थे। तो मैंने नमाज़ पढ़नी होती है ना, इसलिए कपड़े नहाई चेंज किए हैं। अब्बू जी चारा डाल रहे हैं, क्योंकि आज मुलाजिम भाई ने छुट्टी कर दी थी। तो अब्बू जी चारा अब्बास के जानवरों को डाल रहे हैं। तो अब्बास शायद भाई जावेद सरसों निकालने मशीन लगाई हुई है, थ्रेशर, तो वो वहाँ पे चले गए हैं। ये जी गोलू मोलू सी अम्मी जी, कड़क धूप निकली है आज। बस ऐसे मैं बाहर निकली हूँ, तो देखा कि अब्बू जी थ्रेशर लगी है, लेकिन डस्ट काफ़ी ज़्यादा घर की तरफ आ रही है ना। तो बस अभी बनाती हूँ फिर शाम का खाना।